नमस्कार दोस्तों, मैं साथी तोमर अपने साथी ट्यूटोरियल हब पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि क्लास 9th सीबीएसई के सोशल साइंस सब्जेक्ट में टर्म सेकंड कि सेकंड पेपर जो होगा उस पेपर में क्या क्या आने वाला है, ये सारी डिस्क्रिप्टिव टाइम में हम पूरी नॉलेज आज आपको देने वाले हैं। सेकेंड टर्म का सेकेंड पेपर जो हमारा होने वाला है वो पेपर टोटली हमारा डिस्क्रिप्टिव बेस्ड रहेगा। इसमें सारे क्वेश्चंस हमारे डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। फर्स्ट टर्म में हमने देखा था कि फर्स्ट टर्म में टोटली पेपर हमारा एमसीक्यू बेस्ड था, जबकि सेकेंड पेपर टोटल हमारा डिस्क्रिप्टिव बेस रहेगा। इसमें हमने यहाँ पर एक मैप के द्वारा आपको बताने की कोशिश की है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स है। टर्म सेकेंड सोशल साइंस, जिसका कोड है 087। टर्म सेकेंड सिलेबस है। हमने यहाँ कैटेगराइज्ड वाइज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में भी आएगी। देखिए, यहाँ हिस्ट्री जो हमारा सब्जेक्ट है, उस हिस्ट्री के सब्जेक्ट से हमारे जो टर्म सेकंड के पेपर में मार्किंग वैल्यू जो होगी वो 10 मार्क्स की होगी, ओनली 10 मार्क्स की। आई होप आपको दिख रहा होगा। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे हिस्ट्री के पोर्शन से लिए जाएंगे। 10 मार्क्स का आपका ज्योग्राफी पोर्शन से लिया जाएगा एंड 10 मार्क्स का पॉलिटिक्स से, देन 10 मार्क्स का आपका इकोनॉमिक्स पोर्शन से लिया जाएगा। इस तरह से टोटल आपकी जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो टोटल आपका 40 मार्क्स का रहेगा। 40 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव बेस्ड आने वाले हैं टर्म सेकंड के सोशल साइंस के पेपर में। देखिए, हिस्ट्री में हमारी जो यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड में सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशंस, ये हमारा चैप्टर आने वाला है। इस चैप्टर से हमारे डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे जाएंगे। इसी चैप्टर में हिस्ट्री में यूनिट थर्ड जो हमारा चैप्टर है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, जो कि यूनिट थर्ड है, इस थर्ड से हमारे क्वेश्चंस आएंगे। तो हिस्ट्री के पोर्शन से हमारे 2 यूनिट्स टर्म सेकंड के पेपर में आने वाले हैं। ज्योग्राफी यूनिट थर्ड, ज्योग्राफी का ड्रेनेज है। इस ड्रेनेज से आप क्वेश्चंस बेस्ड बिल्कुल स्टडी ना करें, क्योंकि इसमें साफ साफ कहा है, नोट लगा हुआ है, देख सकते हैं, ओनली मैप आइटम। हम इस यूनिट में केवल और केवल मैप बेस्ड स्टडी करेंगे, क्योंकि इसमें जो हमसे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होंगे वो केवल और केवल मैप बेस्ड होंगे। कौन सा यूनिट है? यूनिट थर्ड ड्रेनेज। देन यूनिट फोर्थ क्लाइमेट, जिसमें से हमको डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आस्क किए जाएंगे। एंड यूनिट फिफ्थ नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ, इससे भी हमको डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आस्क किए जाएंगे। तो ज्योग्राफी से हमारी 3 यूनिट आने वाली हैं और 3 यूनिट्स में से हमारी एक यूनिट जो ड्रेनेज है, इस ड्रेनेज से केवल और केवल मैप बेस्ड क्वेश्चंस आस्क किए जाएंगे। देन पॉलिटिक्स हमारा है, तो पॉलिटिक्स में यूनिट थर्ड इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, इससे हमारे डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस आस्क किए जाएंगे। एंड यूनिट फोर्थ वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इससे भी हमारे डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आस्क किए जाएंगे। लास्ट हमारा इकोनॉमिक्स बचता है। इकोनॉमिक्स से केवल और केवल एक यूनिट ही आपकी पेपर में आने वाली है, जो कि पॉवर्टी एज अ चैलेंज
इससे हमारे डिस्क्रिप्टिव टाइप की क्वेश्चंस निकल कर सामने आएंगे। तो इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा सोशल साइंस का सिलेबस को डिस्क्राइब किया गया है बोर्ड के ब्लूप्रिंट के माध्यम से। बोर्ड ने हमको एक गाइडलाइन दिया है, उस गाइडलाइन में पूरा सिलेबस हमारा कैटेगराइज्ड वाइज सेपरेट किया हुआ है। देन ये हमारा पूरा डिस्क्रिप्टिव बेस होगा, साथ ही साथ इसके हमारा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये दो ऐसे सब्जेक्ट रहेंगे। इन दोनों सब्जेक्ट से हमारे मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, जिसमें कि आपको मैप पर लेवलिंग एंड आइडेंटिफिकेशन करना होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैं एक बार बोर्ड से हट रहा हूँ, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये पूरा आपको हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स आ रही है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, हेल्पफुल होगी। आशा करते हैं कि आपको ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई है। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।